जय हिंद सभी को। देखिए आज हम लोग जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, पहला है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन जो कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक समीकरण। या दूसरे भाषा में कहेंगे जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी दो तत्व या दो पदार्थ आपस में मिल रहा है, तीसरा पदार्थ बना रहा है, तो ये क्या है? मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं? ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। तो अभिकारक या प्रतिफल उसे कहेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिकारक या प्रतिकारक। इसको कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, इसको कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, अभिकारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है रिएक्टेंट, मतलब प्रतिकारक या अभिकारक। अब उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं? ये दोनों अभिकारक और प्रतिफल, इससे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको समझना है। उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल। इसको कहेंगे प्रतिफल या प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग अभिकारक और प्रतिफल के जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अभी जैसे इसको भाषा में यदि हम लिखते हैं तो लिखते हैं कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसको भाषा में लिखते हैं। लेकिन उसका हम लोग सूत्र का यदि उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण वैसे मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर की परमाणु संख्या यदि बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें देखिए कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम के जो अणु है यहाँ पे 1 है, यहाँ कैल्शियम के अणु 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ अणु 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के अणु जो है 1 है। तो इसको बराबर करेंगे तो इसके पीछे में हम लोग जो है यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। यदि 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, कैल्शियम अभी 2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ कैल्शियम 2 करेंगे तो पीछे में 2 से गुणा कर देंगे। अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले जो था ये था असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों की परमाणु संख्या यदि बराबर नहीं होता है तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि होते हैं। पहला होता है अनुमान विधि, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इसे तीर तुक्का विधि भी कहा जाता है। तो ये अभी जो हम लोग संतुलित किए हैं ये अनुमान विधि से किए हैं संतुलित। ठीक है, इसके पीछे में मतलब अभिकारक में और प्रतिफल में हम लोग अनुमान लगा के कोई भी संख्या से 2, 3, 4 कोई भी संख्या से गुणा करते हैं दोनों ओर के परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए। अब बीजगणितीय विधि जो है, मान लीजिए इसको हम बीजगणितीय विधि से यदि संतुलित करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम अभी यहाँ पे पहले जैसे कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसको हम लोग को बीजगणितीय विधि से यदि इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैल्शियम की जो यहाँ परमाणु संख्या है, यहाँ पे मान लीजिए A से इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें B से, इसमें C से, तो यहाँ A बराबर जो हो जाएगा, जितना अभिकारक में परमाणु संख्या भाग ले रहा है उतना ही प्रतिफल भी होना चाहिए। तो A बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे A बराबर हो जाएगा C। अब देखिए यहाँ पे B 2B है, जैसे इसका ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन 2B है, 2B बराबर कितना होना चाहिए? C। हो गया। अब देखेंगे इसमें अधिकतर जो राशि लगातार रिपीट करते हैं उसका मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3 जो रखना है। मान लीजिए मान लेते हैं कि C बराबर जो है लेट C बराबर हम लोग 2 मान लेते हैं।
C बराबर यदि 2 मानेंगे तो A बराबर भी कितना हो जाएगा, A बराबर भी 2 हो जाएगा। A बराबर 2 आ गया तो B का भी मान निकल जाएगा। तो 2 B बराबर मान लीजिए C का मान कितना आया 2, तो इसलिए B बराबर जो हो जाएगा 2/2, तो कट गया, कितना हो गया 1। A B C सब का मान निकल गया। A का मान आया, मान लीजिए इसको हम संतुलित करते हैं यहाँ पे, जैसे A का मान आया 2 तो 2CA प्लस B का मान आया 1, तो B का मान वैसे ऑक्सीजन रहने देंगे। उसके बाद C का मान आया कितना, C का मान आया 2 तो 2CaO, ये देखिए संतुलित हो गया। कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2। तो इस तरह से हम लोग जो है बीजगणितीय विधि से संतुलित कर सकते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो पहला इसमें है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो तत्व या दो पदार्थ आपस में संयोग करके तीसरा कोई नया पदार्थ बनाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको संगमरमर भी कहा जाता है, ये पूछा भी क्वेश्चन जाता है। संगमरमर को यदि हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटते हैं। ये हो गया डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग जो है आगे की टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद।